लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। फर्ज करें कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। S एक सबसेट है वेक्टर्स का, V1, V2, Vn। दिस इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF। This set of vectors is said to be linearly dependent if there exist n scalars alpha 1, alpha 2, alpha n in the field F, not all zero। यानी ये सारे जीरो नहीं है, कम से कम एक जरूर ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। यानी एट अ टाइम सारे जीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट बट यानी इनमें से कोई एक नॉन जीरो है, लेकिन जब इनके साथ आप इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो जीरो वेक्टर आ जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी हमारे पास वेक्टर होंगे v1, v2, v3, vn, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो फिर हमें एक ऐसे स्केलर्स मिल जाएंगे जो कि सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, कम से कम एक नॉन जीरो होगा, लेकिन फिर भी उनके साथ जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन वेक्टर्स का तो वो जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगा, तो फिर हम कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और ये जस्टिफाइड भी है लीनियरली डिपेंडेंट ये टर्म। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि अल्फा 1 इज नॉट जीरो। ठीक है, अच्छा अगर अल्फा 1 नॉन जीरो है तो वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय अल्फा 1। तो ये आपके पास आ जाएगा v1 प्लस अल्फा 2 बाय अल्फा 1, v2 प्लस अप टू सोन अल्फा n बाय अल्फा 1, vn, and 0 by alpha 1 is again zero vector। ठीक है, अच्छा now we can write v1 is equal to negative alpha 2 by alpha 1 v2 and up to so on alpha n by alpha 1 vn। ठीक है, अच्छा now all these are scalars, we call it k1 k2 v2 plus k3 v3 plus kn vn। okay, what is this? अब आप देखें ये क्या है आपके पास, ये आपका वेक्टर है v1। v1 किस पे डिपेंड कर रहा है? v2, v3, vk इन पे डिपेंड कर रहा है। और ये डिपेंडेंस कैसी है? दिस इज डिपेंडेंस इज लीनियर। लीनियर इन द सेंस के भाई आप अगर इन्हें अननोन कह लें v2, v3, vn को, तो इनकी एक्सपोनेंट्स 1 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि v1 इज एक्चुअली द linearly depends linearly on v2, v3, v4, vn। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे आप फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं तो आप कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, आप कहते हैं y x पे डिपेंड कर रहा है, और ये अगर ये लीनियर डिपेंडेंस हुई तो इट विल बी लाइक अल्फा x। ये लीनियर डिपेंडेंस है, y इज इक्वल टू अल्फा x। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कम से कम एक नॉन जीरो है, और जो नॉन जीरो है उससे डिवाइड करके आपने देखा है कि वन ऑफ द वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर, दैट इज दिस वेक्टर डिपेंड्स लीनियरली ऑन द अदर वेक्टर्स। ठीक है, सो दिस इज जस्टिफाइड। अब हम चलते हैं कुछ रिजल्ट्स की तरफ और एग्जांपल्स की। रिजल्ट्स नंबर 1, जीरो वेक्टर। आपके पास जस्ट सिंगल वेक्टर है और वो भी आपके पास जीरो वेक्टर है। ठीक है, जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है? फर्ज करें कि आप इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं अल्फा इंटू जीरो वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, अच्छा और इन पर्टिकुलर फर्ज करें आप अल्फा को 1 ही पुट कर लें तो ये बन जाएगा 1 इंटू जीरो वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर। अब इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो वेक्टर के बराबर आ गया, जबकि इसका जो स्केलर है वो नॉन जीरो है। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल होगी। अगर आपके पास सेट सिंगलटन है और वो जस्ट जीरो उसके अंदर पड़ा है तो आपने देखा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी इट इज पॉसिबल कि आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, उससे जीरो पुट करें। इट इज पॉसिबल कि आप अल्फा आपका नॉन जीरो भी हो। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल। अच्छा इसी को लेके आगे चलते हैं। सेकंड वन इज एनी फाइनाइट
सबसेट एज कोई फाइनाइट सबसेट विच कंटेन जीरो वेक्टर, जिसके अंदर जीरो वेक्टर भी हो, इज अगेन लीनियरली डिपेंडेंट। वाई दिस इज सो? फर्ज करें कि आपका वेक्टर ये है 0 v1 v2 v3 vn, ठीक है। अच्छा, इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, अल्फा 1 0 अल्फा 2 v1 अल्फा n प्लस 1 vn एंड दिस इज इक्वल टू 0 v। अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप ऐसे स्केलर बता सकें जिनमें कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो लेकिन रिजल्टेंट जीरो आ जाए, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब हम फायदा उठाते हैं इस जीरो वेक्टर का कि हम जीरो वेक्टर का जो स्केलर है उसे हम फर्ज करें 1 कर देते हैं, हमें पता है 1 इंटू जीरो विल बी 0, ठीक है। और बाकी तमाम स्केलर्स को जीरो कर देते हैं ताकि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो जीरो हो जाए। नाउ व्हाट इज दिस? अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 और बाकी तमाम अल्फा इज क्या है, वो जीरो है। तो कम से कम एक स्केलर जब नॉन जीरो होता है और वो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आपको जीरो वेक्टर दे दे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर अगर किसी भी सेट में होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो जो जीरो वेक्टर है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो रखा जा सकता है, ठीक है। इसका फायदा उठाते हुए आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास सिंगलटन सेट हो लेकिन वो वेक्टर नॉन जीरो हो, ठीक है, देन आप देखिए नोट करें बोला अल्फा वी आपको चाहिए जीरो वेक्टर, वी आपका नॉन जीरो है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, इफ अल्फा वी इज जीरो देन आइदर अल्फा इज जीरो और वी इज जीरो। अब वी क्योंकि नॉन जीरो है, दिस मींस दैट अल्फा इज जीरो। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो और अल्फा नॉन जीरो, दिस इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब है कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हो तो फिर क्योंकि हर हाल में अल्फा ने ही जीरो होना है, तो इसका मतलब है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे कंबाइन कर सकते हैं आप इन दो रिजल्ट्स को कि अगर कोई सिंगलटन वेक्टर है, सिंगलटन सेट है, एक ही वेक्टर है, अगर वो जीरो वेक्टर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, अगर वो नॉन जीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब आ जाएगा केस कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और वो नॉन जीरो वेक्टर है, क्योंकि अगर उनमें से एक जीरो होगा फिर तो आप अप्लाई कर देंगे ये रिजल्ट कि अगर कोई एक वेक्टर पे जीरो हो तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं। दो नॉन जीरो वेक्टर अगर हो हमारे पास, वो कब लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं? वो लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर अल्फा which is again non-zero because two vectors are non-zero such that v1 is equal to the alpha v2। यानी दो वेक्टर अगर हो तो लीनियरली डिपेंडेंट तब होंगे व्हेन वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, ठीक है। अच्छा, पहले इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसकी जस्टिफिकेशन ये है, फर्ज करें कि v1 इज इक्वल टू अल्फा v2 है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि v1 माइनस अल्फा v2 इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर। नाउ लुक एट दिस, कोफिशिएंट ऑफ v1, v1 के साथ स्केलर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये 1 है और अल्फा भी नॉन जीरो है, बट द आंसर इज जीरो वेक्टर। अब आप देखिए कि दोनों स्केलर नॉन जीरो है, अल्फा भी आपने नॉन जीरो कहा हुआ है, 1 वैसे नॉन जीरो है, but their linear combination is zero. This implies that the set v1 v2 is set of linearly dependent vectors. और कन्वर्स भी आप प्रूव कर सकते हैं कि सपोज कि अल्फा v1 अल्फा 2 v2 दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। आप सपोज कर ले कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, फिर किसी एक को नॉन जीरो होना चाहिए, या अल्फा नॉन जीरो है या अल्फा 2 नॉन जीरो है। फर्ज कर लेते हैं कि अल्फा 1 नॉन जीरो है। अगर अल्फा 1 नॉन जीरो है तो v1 प्लस अल्फा 2 बाय अल्फा 1 v2 दिस इज जीरो डिवाइडिंग बाय अल्फा 1, and then this is v1 is equal to minus alpha 2 by alpha 1 v2, and then this is v1 is equal to we call it alpha v2 and hence proved, ठीक है। तो आप याद रख लें कि दो वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट तब होगा व्हेन वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। अच्छा, इसकी अब इसका बहुत फायदा है। अब आपको साल के तौर पे आर स्क्वायर में चले जाएं, फील्ड आर रख लें।
अब हम लेते हैं 1 0 और हम ले लेते हैं 3 0। ठीक है, चलें ये हम दो ले लेते हैं। दिस इज V1, दिस इज V2। अब आप देख के बता सकते हैं कि बिकॉज V2 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ V1 तो ये लिनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरह 3 2 एंड 15 10, अगर आप ये दो वेक्टर लेते हैं, क्या ये लिनियरली डिपेंडेंट है? यस, बिकॉज अगर आप 5 को V1 से मल्टीप्लाई करें तो ये V2 बन जाएगा, ये लिनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बरक्स अगर मैं आपको ये देता हूँ 1 0 और 1 1, दिस इज V1, दिस इज V2। अब आप देखें कि आप V1 को किसी भी नंबर, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके V2 नहीं बना सकते। ना तो V1 लीनियर कम्बिनेशन है V2 का, ना V2 लीनियर कम्बिनेशन है V1 का। इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह आप इस रिजल्ट की मदद से आप देखते हुए बता सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, अनदर एग्जांपल, आप पोलिनोमियल्स ले लें। फर्स्ट करेंगे दो पोलिनोमियल ले लें, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी। अब आप ऑब्जर्व करें कि क्या किसी नंबर को, स्केलर नंबर को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस टी बन सकता है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। इसके बरक्स अगर मैं ये ले लूं 1 माइनस टी एंड -1 माइनस टी, ठीक है, -1 प्लस टी, तो फिर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस टी को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 प्लस टी बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लिहाजा दो वेक्टर जब आपके पास होंगे तो आप बड़ी आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं है। इफ वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर देन दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ फाइनाइट सबसेट S of vector space V over F is linearly dependent if there exists at least one vector in this set Vi such that Vi is the linear combination of the vectors excluding Vi. What is this? हम फर्ज कर लेते हैं, बाय डेफिनेशन चलते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूं। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो सेट है वेक्टर्स का ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है फिर हम बता चुके हैं कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये इक्वल टू जीरो होगा और कोई एक स्केलर जो है वो कि नॉन जीरो होगा। जैसे हमने सपोज किया था कि फर्स्ट करो अल्फा 1 नॉन जीरो है, फिर हमने देखा अगर अल्फा 1 नॉन जीरो है तो वी डिवाइड बाय अल्फा 1 ऑन बोथ साइड्स एंड वी गेट समथिंग लाइक दिस, V1 इज इक्वल टू K2 V2 plus K3 V3 plus up to so on Kn Vn। and what is this? अब देखें ये क्या चीज है। V1 क्या है इस वक्त? V1 is linear combination of S minus V1। यानी आपने, आपके पास जो राइट हैंड साइड है ये S में से V1 निकाल के बाकी सारे वेक्टर हैं और उन वेक्टर का जो लीनियर कम्बिनेशन बनाया आपने वो V1। इसका मतलब है V1 belongs to the linear combination of S minus V1। So this happens when your set is linearly dependent। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं, आसानी के साथ आप यूं कह सकते हैं कि आपका कोई फाइनाइट सेट S लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर कोई एक वेक्टर, कम से कम कोई एक वेक्टर भी ऐसा मिल गया विच इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स। ठीक है, जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो, तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ठीक है, और इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 0 1 1 2 0 इट, ये एक सेट है, दिस इज सेट ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, आपने देखना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। अच्छा, अब मैं यहां से ये देखता हूं कि 2 0 स्केलर मल्टीपल ऑफ V1। इसका मतलब है कि 2 0 इज इक्वल टू 2 टाइम 1 0 प्लस 0 टाइम 1 1। यानी 2 0 को मैंने 2 0 को छोड़ के बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नाउ दिस इज द लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, एंड बाय डेफिनेशन अगर आप चलें तो आप जरा देखें कि अगर मैं 1 को -2 को मल्टीप्लाई कर दूं V1 के साथ और 0 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 1 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 0 के साथ, तो आप जरा सॉल्व करें, यू विल गेट जीरो वेक्टर। तो इसका मतलब है कि ये नॉन जीरो कोफिशिएंट लेके भी
ये जीरो वेक्टर दे रहा है हमें, तो इसका मतलब है कि दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये आप ये रिजल्ट याद रख लेंगे भाई, ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स is linearly dependent if and only if there is at least one vector which is the linear combination of the remaining vectors। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं। Let S be a finite subset of a vector space V over F। This is finite set जो कि linearly dependent है। Then its every superset is also linearly dependent। यानी आपका सेट V1 V2 Vn ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जब आप इसका जो लीनियर कम्बिनेशन है उसे जीरो पुट करेंगे, कम से कम एक अल्फा ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा। ठीक है, बिटवीन दीज 1 to n। अच्छा, तो ये तो गिवन हो गया कि भाई एक गिवन है सेट जो कि सेट है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का। व्हाट विल हैपन जब आप इसका सुपर सेट लेंगे तो क्या होगा? मिसाल के सुपर सेट में क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप इसमें एक और वेक्टर शामिल कर लें तो ये इसका सुपर सेट बन जाएगा। यानी सुपर सेट में ये होगा कि ये वेक्टर एज इट इज होंगे सारे के सारे, और कुछ वेक्टर नए ऐड हो जाएंगे। हमने फर्ज किया कि भाई इसके अंदर हम फर्ज कर लेते हैं कि एन वेक्टर्स में Vn+1 Vn+2 टोटल m वेक्टर कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, अब फर्ज करो मैं ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एज इट इज ले लेता हूँ। ठीक है, इनका सम याद रखें, इनका सम आपके पास जीरो आ रहा है। अच्छा, अब मैं बाकियों को जीरो कर देता हूँ, बाकी सारों के स्केलर में जीरो कर देता हूँ ताकि मेरा जो आंसर है वो इनका सम वो जीरो वेक्टर ही रहे। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है V1 से लेकर Vm तक, यानी वो जो सुपर सेट था उसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। ठीक है, अब जबकि मुझे पहले से ही पता है कि n तक जो अल्फा आईज हैं इनमें से कोई एक नॉन जीरो है। नाउ लुक एट दिस, ये जो सुपर सेट के वेक्टर्स हैं इनके अंदर वही अल्फा आई इनके अंदर भी पड़ा है। इसका मतलब है कि इनके अंदर भी एक नॉन जीरो अल्फा आई पड़ा है, अल्फा आई इज नॉन जीरो। और अगर आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर का वो जीरो वेक्टर दे और आपको एक कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लिहाजा अगर कोई फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो उसका हर सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर भी वो बीमारी चली जाएगी कि वो जो स्केलर है वो एज इट इज उसमें चला जाएगा, तो वो नॉन जीरो होने की वजह से उसे भी लीनियरली डिपेंडेंट कर देगा। अच्छा, नेचुरल क्वेश्चन आता है सबसेट के बारे में। फर्स्ट करो S1 एक लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट है S का। any subset S1 of linearly dependent subset S is not essentially linearly dependent। यानी अगर S1 सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है S का, और S लीनियरली डिपेंडेंट है, तो जरूरी नहीं है कि S1 भी लीनियरली डिपेंडेंट हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आप मैं आसानी से समझा सकता हूँ। फर्ज करो कि ये सेट है लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, 1 0 इसमें कर लेते हैं, 1 1 कर लेते हैं, 2 0 ये हमने ऑलरेडी ले चुके हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। अच्छा, अब इसके एक सबसेट लेते हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो साबित हो जाएगा कि हर लीनियरली डिपेंडेंट सेट का जो सबसेट है वो जरूरी नहीं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो। इफ वी टेक ओनली वन वेक्टर 1 0, दिस वेक्टर बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम जस्ट 1 0 ही ले लें, दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, ये इसका सबसेट है। अच्छा, अब ये जो सबसेट है 1 0 ये एक वेक्टर है, और ये वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, यानी ये जीरो वेक्टर होता तो वो 0 0 होना था, ये नॉन जीरो वेक्टर है। फर्स्ट रिजल्ट शुरू के जो है उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर नॉन जीरो हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होता। इसका मतलब दिस इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब जो सेट है सेट इटसेल्फ वो लीनियरली डिपेंडेंट है, जबकि उसका एक सबसेट ऐसा आ गया है जो कि लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है सबसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट मे और मे नॉट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, साल के तौर पे अगर आप जस्ट 1 0 और 2 0 को ले लेते हैं तो ये एक ऐसा प्रॉपर सबसेट है इसका जो कि खुद भी लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, सो सबसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट
मे और मे नॉट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, आपके पास दोबारा से m वेक्टर्स हैं, m स्केलर्स हैं, ठीक है, और इन स्केलर की मदद से आप एक सेट बनाते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, आप V2 में V1 का मल्टीपल ऐड कर देते हैं, V3 में V1 का मल्टीपल ऐड कर देते हैं, Vn में V1 का मल्टीपल ऐड कर देते हैं, और इस तरह से बनने वाला जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर इन सेट्स, इन वेक्टर की जो कलेक्शन है जाते खुद वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगी। ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी टू प्रूव। आप सपोज कर लें कि ऐसा आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 करेंगे और फर्ज करना पड़ेगा कि कोई एक स्केलर नॉन जीरो है जिसकी वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और जब आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सारों में से V1 को सेपरेट कर लेंगे, बाकी सेपरेट कर लेंगे, वो जो स्केलर था वो एज इट इज नॉन जीरो होगा, तो उसकी वजह से S1 भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। एक स्पेशल केस याद रख लें, अगर सारे अल्फा इज 1 हो जाए फिर एक स्पेशल सेट बन जाएगा। तो ये रिजल्ट यूं बन जाएगा कि V2 प्लस V1, V3 प्लस V1, V4 प्लस V1, Vn प्लस V1। ठीक है, अगर ये n-1 वेक्टर्स का सेट अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो फिर हमारा जो n वेक्टर का सेट है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, दिस इज अ स्पेशल केस फॉर दिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज, एक वेक्टर स्पेस ऐसी है जिसके अंदर m वेक्टर्स हैं जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। क्योंकि अगर उसमें कोई एक वेक्टर पे जीरो फिर तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर तो आगे आपको किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। फर्ज करें कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और इस तरह के नॉन जीरो वेक्टर्स हैं कि किसी नंबर के के लिए, ठीक है, जो कि 2 से ऑनवर्ड है, किसी नंबर के लिए आपका जो वी के है, यानी एनी वेक्टर वी के फ्रॉम V2 to Vm is linear combination of the remaining of the preceding vectors। ठीक है, देन दिस सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, मिसाल के तौर आप क्या करते हैं इसमें, आप ये कहते हैं कि पहले आप V1 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, V1 V2, क्योंकि K आपका कम अज कम 2 होना चाहिए। आप चेक करते हैं क्या V2 V1 का लीनियर कॉम्बिनेशन तो नहीं है। अगर V2 V1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वहीं स्टॉप कर देंगे, आप कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है सेट। अगर नहीं है फिर आप आगे चलेंगे, आप V3 पे आ जाएंगे, आप चेक करेंगे क्या V3 V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन तो नहीं है। अगर V3 V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है देन वी स्टॉप, और ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। अदरवाइज वी कीप कंटिन्यूइंग। फर्स्ट करें आप कहते हैं कि ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। फर्स्ट करें सपोज कि भाई आप कहते हैं कि ये सेट है लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन ऐसा कोई के नहीं है कि जिसके लिए वी के अपने प्रीवियस जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। इसका मतलब है कि वी एम तक कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जो अपने जो बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी, फिर आपका जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा ही नहीं। क्योंकि आपने देखा था कि अगर सेट फाइनाइट वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो फिर कम से कम एक वेक्टर ऐसा जरूर होता है विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक रिजल्ट है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को देखेंगे कि वो क्या होते हैं और उनसे मुताल्लिक कुछ रिजल्ट्स और एग्जांपल्स पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 इज द डेफिनेशन। VF is a vector space over the field F. S is a finite set of vectors V1, V2, Vm. This set is said to be linearly independent if there are the scalars alpha 1, alpha 2, alpha m such that this equation alpha 1 V1, alpha 2 V2, alpha m Vm equals to 0 has only zero solution। यानी ये ऐसे वेक्टर्स हैं कि जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर करेंगे तो आपके पास जितने भी स्केलर्स होंगे ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। दिस इक्वेशन हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऑल द स्केलर मस्ट बी 0। द ओनली केस व्हेन देयर combination gives 0 is that all the scalars are zeros, then we will say that the set of these vectors are linearly independent। ठीक है, अब आप देखिए कि हम linearly dependent के बिल्कुल उल्ट चलते हुए अपने रिजल्ट्स को बयान करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन,
लीनियर डिपेंडेंस क्या कहती है कि कम से कम एक स्केलर ऐसा हो जो कि नॉन जीरो, और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, व्हेन ऑल द स्केलर्स आर जीरो। अच्छा, नाउ द रिजल्ट्स। अगर कोई फाइनाइट सेट है जो कि लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, देन ऑब्वियसली इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यानी इफ बाय डेफिनेशन आप प्रूव कर दें कि कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, मिसाल के तौर पे आ कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स हैं आर स्क्वायर के अंदर, और आपको पता है कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होते तो वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। अब क्योंकि यहाँ कोई भी दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, और जब ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो फर्स्ट फर्स्ट वन इज दिस। अगर आप प्रूव कर दें कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, तब भी आप कह सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप बाय डेफिनेशन भी इसको प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। वो कैसे करेंगे, आप इस तरह करेंगे कि अल्फा 1 1 0 प्लस अल्फा 2 1 1, इसे आप जीरो वेक्टर के बराबर पुट कर देंगे, और आप प्रूव कर देंगे कि अल्फा आई दोनों के दोनों जीरो आते हैं। मिसाल के तौर पे ये अल्फा 1 जीरो बन जाएगा, ये अल्फा टू बन जाएगा, यहाँ जीरो जीरो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये जीरो के बराबर, और सेकंड कंपोनेंट जीरो प्लस अल्फा 2, ये जीरो के बराबर। तो अल्फा 2, इफ अल्फा 2 इज जीरो, यहाँ आप जीरो पुट कर देंगे तो अल्फा 1 इज आल्सो जीरो, सो अल्फा 1 अल्फा 2 बोथ आर जीरो। ठीक है, सो दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है, इसे हम बाय डेफिनेशन मान लेते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। क्यों इसे मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता तो हमें साबित करना पड़ना था कि इसके अंदर कोई एक ऐसा वेक्टर है जो बाकी वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी देयर इज अ वेक्टर व्हिच इज लीनियरली डिपेंडिंग डिपेंडेंट ऑफ द अदर वेक्टर्स। आप यूं कह सकते हैं देयर मस्ट बी अ वेक्टर which is the linear combination of the other vectors. As there is no such vectors, then we assume that this the empty subset or the empty set is always linearly independent. और अब आगे चल के देखेंगे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनाएगा हमारे पास, ये एक हमारे पास बेसिस बनाएगा ट्रिवियल स्पेस की। ठीक है, और when we know that the basis vectors are the set which is basis of a vector space is always linearly independent। ठीक है, तो ये जो एम्प्टी सेट होगा ये linearly independent कहलाएगा। नेक्स्ट वन, any non-zero singleton subset is linearly independent set। this is very simple। अगर v non-zero है और आप अल्फा v को जीरो पुट करते हैं, this is possible if and only if alpha 1 is zero, because v is non-zero, alpha 1 must be zero। and if this equation has only trivial solution, then we say this vector is linearly independent। so by definition this is linearly independent। ठीक है, and if we have a singleton set and the vector v is non-zero, then this is always linearly independent set। ठीक है, अच्छा, अब आप से पूछा जाए कि जी ये बताएं कि ये सेट क्या है, तो आप कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि दिस इज नॉन जीरो। आपके अंदर पॉलिनोमियल्स पूछी जाएं, सपोज के भाई एक्स के, दिस इज द पॉलिनोमियल फॉर नॉन जीरो एक्स, तो आप कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सिंगलटन वेक्टर जो होगा, अगर वो जीरो वेक्टर नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट वन, एक फाइनाइट सबसेट है आपके पास, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट if none of the vectors is linear combination of the remaining vector। ये linearly इंडिपेंडेंट तब कहलाएगा जब आपका कोई एक वेक्टर भी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ना लिखा जा सके, क्योंकि अगर वो लिखा जा सकेगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर वो नहीं लिखा जा सकता तो इसका मतलब है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। और सपोज के वो लिखा जा सकता है, तो आपकी डेफिनेशन भी बताएगी कि फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी if v1 is the linear combination of the other vectors like this, then it means that v1 minus k2 v2 minus 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 k and vn equal to zero vector। और जबकि आपका जो अल्फा 1 है वो नॉन जीरो है, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है,
So for a finite set of vectors to be linearly independent, at least one, sorry, if we have a finite subset T of a vector space VF, and if this set is linearly independent, then none of the vector is the linear combination of the remaining vectors. ठीक है? अच्छा, next one. Every subset of a vector space is linearly dependent, which is linearly dependent, contains a subset which is linearly independent. This is very beautiful result. कोई भी आपके पास अगर सेट ऐसा है जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है, साल के तौर पे सबसे छोटा सेट जो लीनियरली डिपेंडेंट है वो 0 है, तो इसका एक सबसेट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, हमने अभी पढ़ा है कि एम्प्टी सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. और अगर फर्ज करें कि ये सेट ऐसा सेट है जिसमें कुछ नॉन जीरो वेक्टर भी हैं, फर्ज करें v1 v2 v3, तो एटलीस्ट इसमें एक तो नॉन जीरो वेक्टर होगा. फिर तो वो जो नॉन जीरो वेक्टर होगा अगर आप जस्ट उसी को ले लें तो ये इसका एक ऐसा सबसेट होगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, तो लिहाजा दिस इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आपके पास कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसका एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जरूर होगा. इट कंटेन्स अ सबसेट विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. और आगे चल के आप देखेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन द लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन. A set S is linearly independent if and only if for any V in S its removal shrinks the span. What is this? What does it mean? इसका मतलब ये है कि आपका सेट S लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा? जब आपका लीनियर स्पैन S के साथ लें आप. ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ S मिसाल के तौर पे S आपका v1 v2 vn है, आपने उसके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस की कलेक्शन ले ली, वो बन गई लीनियर स्पैन ऑफ S. अब आपने क्या किया, आपने कोई एक उसमें से निकाला एनी वी आई, कोई आपने उसमें से उसका एक एलिमेंट है उसे आपने माइनस कर दिया, आपके पास n-1 वेक्टर रह गए. अब आपने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला, लीनियर स्पैन निकाला. अगर तो ये लीनियर स्पैन दोनों बराबर हो गए, लीनियर स्पैन ऑफ S माइनस वी आई इक्वल टू द लीनियर स्पैन ऑफ S, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि भाई जो वी आई था ना वो बाकी जो वेक्टर थे v1 से vn तक एक्सक्लूडिंग वी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. ठीक है, कि जब आपने उसको निकाला इसमें से फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसके बावजूद वो उसके बराबर आ गया. इसका मतलब है कि यहाँ वी आई एक्स्ट्रा पड़ा था आपके पास, वो उसके बगैर भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया पूरा. ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका अगर एक वी आई बाकी सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया फिर तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है. अब आपने इसके उल्ट चलना है क्योंकि आपका सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इसका मतलब है कि आप अगर आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सपोज एस इज द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स v1 v2 vn, तो इसका मतलब है कोई भी वेक्टर v बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब है कोई भी वेक्टर v जो है ना वो s माइनस वी से नहीं बन सकता, क्योंकि v बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन से तो नहीं बन सकता. और जब आपने s में से v निकाला तो इसका जो लीनियर स्पैन है उसमें फिर v तो नहीं होगा, v डज नॉट बिलोंग टू लीनियर स्पैन ऑफ दिस. और जब उसमें v नहीं होगा तो वो लीनियर स्पैन ऑफ s के बराबर नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि v जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ s को तो बिलोंग करता है. v belongs to linear span of s, but v does not belong to linear span of s minus v because v is not linear combination of the other vectors. इसका मतलब है कि अब आप याद रख लें, अगर वेक्टर कम करने से आपका जो लीनियर स्पैन है वो कम हो जाए, अगर एक वेक्टर रिमूव करने से आपका लीनियर स्पैन रिमूव हो जाए, श्रिंक हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. यहाँ पे एक बात याद रख लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है
अगर आप उसमें से कोई वेक्टर निकालेंगे तो उसका लीनियर स्पैन मुख्तसर हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लीनियर स्पैन प्रिजर्व रहे तो फिर आप इसमें से वेक्टर माइनस नहीं कर सकते। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट के अंदर ये खूबी नहीं है। अगर आपका सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट है ना, तो उसकी तो निशानी ये है कि कम से कम एक वी आई ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि लीनियर स्पैन ऑफ एस माइनस वी आई इज सेम एज द लीनियर स्पैन ऑफ एस। इसका मतलब कि ये वहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट के तौर पे पड़ा होगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी वही लीनियर स्पैन हासिल हो रहा है जो इसके साथ हासिल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि इसको निकालने से इसकी पैदावार पे फर्क नहीं पड़ता, लीनियर स्पैन वही रहता है। हम इसे निकाल देंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे, इस तरह करते कराते हम अपना लीनियर स्पैन वही रखेंगे, वो श्रिंक नहीं होगा, हमारा सेट छोटा होता चला जाएगा और वो हमारे फायदे में है। और आगे हमारे जो टॉपिक है उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट, S is a subspace of V if a subset T, अगर कोई सबसेट T S के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और S क्या है, ये सबसेट है V का, तो फिर वही T V के अंदर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि अगर T के एलिमेंट जो है वेक्टर T1 T2 Tn, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, खा वो S के अंदर ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक स्केलर जो है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब जब ये एस के बजाय वी में होगा तब भी वो स्केलर नॉन जीरो होगा। इसका मतलब है कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये उसके सबसेट के अंदर पड़ा है या उस जाते खुद वेक्टर स्पेस वी के अंदर पड़ा है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन, set of k vectors is linearly independent, then each vector v of vf which is contained in the linear span of S is uniquely expressible as a linear combination of the vectors of S. This is very important result कि अगर आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सेट बनेगा लीनियर स्पैन ऑफ एस, फर्स्ट करें इसके अंदर एक वेक्टर वी पड़ा है लीनियर स्पैन ऑफ एस के अंदर, तो वी अगर लीनियर स्पैन के अंदर पड़ा है तो इसका मतलब है कि वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी V1 टू वी के वेक्टर्स। ठीक है, सो ये वो एक्सप्रेशन है, ये वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 टू वी के। अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा, यानी आपके पास फिर स्केलर यही है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, ये यूनिक स्केलर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट करें कि आपका वी, आपका एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है, और आप वी को यूं भी लिख सकते हैं बीटा 1 V1 बीटा 2 V2 बीटा के वी के। ठीक है, अच्छा, दोनों वी के इक्वल है तो आप इन दोनों के इक्वल कर दें, और आप इनको इधर लेके आए तो ये अल्फा 1 माइनस V1 और इसी तरह करते कराते अल्फा के माइनस बीटा के V1 वी के इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर होने का मतलब क्या है कि ये सारे स्केलर जीरो है। अगर ये सारे स्केलर जीरो हैं, अल्फा आई माइनस बीटा आई जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई। ये क्या, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये तमाम स्केलर सेम है, अल्फा 1 बीटा 1 के बराबर है, अल्फा 2 बीटा 2 के बराबर है। अगर ये सारे स्केलर सेम है तो इसका मतलब कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक है। ठीक है, तो ये यूनिकनेस कब आएगी, ये यूनिकनेस तब आएगी जब आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो फिर हर वेक्टर जो इसके लीनियर स्पैन में होगा वो एक ही तरह से लिखा जा सकता होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, VF is a vector space as usual. S is a set of k vectors which contains V1, V2, VR as Li vectors for maximum R vectors. दोबारा से सुन लें, ये एक सेट है, इसके अंदर k वेक्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, इन k वेक्टर का जो सेट है ना, इन के वेक्टर में से मैक्सिमम जो है वो आर वेक्टर्स हैं, V1 V2, मैक्सिमम आर वेक्टर्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बना रहे हैं।
यानी एस मे और मे नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर देखना है, मिसाल के तौर पे आप खाली V1 को भी अगर ले लें और V1 अगर नॉन जीरो होगा तो ये इसका एक सबसेट बन जाएगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। आपने इसका वो बड़े से बड़ा, मैक्सिमम का मतलब है आपने इसका वो बड़े से बड़ा सबसेट लेना है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, दिस अब आप तवज्जो से सुने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई आपके पास एक सेट था, आपने उसका लीनियर स्पैन बनाया हुआ था। ठीक है, इस पूरे सेट का लीनियर स्पैन का मतलब है कि जो जो वेक्टर इससे जनरेट हो सकते थे लीनियर कम्बिनेशन की मदद से, वो आपने लिया हुआ था। ठीक है, आपने इसकी वजह से एक दुनिया बना रखी थी, और फिर आपने देखा कि भाई ये जो के वेक्टर हैं इनमें से तो सिर्फ आर वेक्टर ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि वो जो आर वेक्टर है ना, उन्होंने इस पूरी दुनिया का बोझ उठाया हुआ है, बाकी तो फजूल है। यानी यानी लीनियर स्पैन ऑफ दोज आर वेक्टर्स इज सेम एज द लीनियर स्पैन ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। जो आपने के वेक्टर्स का बोझ उठाया हुआ था, जो आपने के वेक्टर्स को संभाला हुआ था कि भाई ये के वेक्टर्स जो हैं ये मेरी दुनिया बना रहे हैं, मेरा लीनियर स्पैन बना रहे हैं, तो वो तो फायदे नहीं आपको के वेक्टर, उसमें बहुत सारे फजूल वेक्टर आपने डाले हुए हैं। ठीक है, तो वो कौन से वेक्टर हैं, वो वेक्टर है जिनकी वजह से वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जस्ट उसमें से वो ले लेंगे, वो मैक्सिमम वो एलिमेंट ले लेंगे, वो मैक्सिमम वो वेक्टर ले लेंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स, उनका लीनियर स्पैन वही होगा जो आपके तमाम वेक्टर्स का लीनियर स्पैन था। और ये समझना आसान है कि अगर ये आर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये इसके अलावा कोई वेक्टर डालने से लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहता, फिर साफ जाहिर है जो आर के बाद वेक्टर आए थे ये सारे वेक्टर, ये इसलिए इसमें डालने से लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है कि ये वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, और अगर ये वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं तो आपको इनको लेने का कोई फायदा ही नहीं है, वो खुद ब खुद इसके लीनियर स्पैन में आ जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका कोई सबसेट, अगर आपके पास कोई भी सबसेट है ना, तो आप उसमें से मैक्सिमम मैक्सिमम जो बनते हैं ना लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, बस वो ले लें, वो भी आपका उतना ही बोझ उठाएंगे जितना ये पूरा सेट उठा रहा था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें आहिस्ता आहिस्ता ये रिजल्ट हमें बेसिस ऑफ ए वेक्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस।